नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। रायपुर सीधे चलेंगे जहां बृहस्पति सिंह से खास बातचीत कांग्रेस के पूर्व जो विधायक हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता वहां मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। और पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं टीएस सिंहदेव को, पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा है कुमारी शैलजा, और उनका कहना है कि बड़े नेताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। इसकी शुरुआत उस समय हो गई थी जब टीएस सिंहदेव ने ऐसे बयान दिए जिससे पार्टी को नुकसान हुआ और उसके खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि चुनाव में वर्कर्स के बीच में जब विधायक को होना था उस वक्त टीएस सिंहदेव का ये बयान आ गया कि आधे विधायकों की टिकटें कटेंगी और इसके बाद विधायक क्षेत्र छोड़ करके बड़े नेताओं के आसपास जाने लगे और उसकी वजह से नुकसान हुआ। और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो इतना ज्यादा था कि भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने का मौका मिल गया। हम सीधे चलते हैं उन्हीं के पास और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की वजह क्या रही। बृहस्पति जी, क्या मानना है आपका, क्यों हारी आपकी पार्टी 2023 में? देखिए, बहुत गुप्ता जी, बहुत स्पष्ट बताओ। छत्तीसगढ़ की जनता ने वही किया है जो कांग्रेस के नेताओं ने कहा। छत्तीसगढ़ की नेता खुले मंच से यह बोलते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम, जरूरत उम्मीद से अधिक। छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम ने यह कहा कि आदरणीय मोदी जी जितना उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ को मदद किया है, कर रहे हैं और करेंगे। जब बहुत अच्छा मोदी जी हैं तो आखिर आपको जनता क्यों वोट दे? ये तो आपने खुद भाजपा का प्रचार किया ना। दूसरी बात, आप कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हो इस्तीफा देते के साथ कि 7 लाख आवासहीनों का आपने पैसा नहीं दिया, ऐसा कह के भाजपा को मदद करने का काम किया। दूसरा बात, आप ये कह रहे हो कि छत्तीसगढ़ के वादा जो हमने पूरा किया था, सारे राजनेताओं ने कहा, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, सब ने कहा कि छत्तीसगढ़ से जनता से हमने वादा किया था हमने पूरा कर दिया। लेकिन आदरणीय डिप्टी सीएम साहब कहते हैं 36 में से 12 वादा किया मतलब कांग्रेस को चुनौती दिया। इसके बाद भी अगर कांग्रेस ने कार्रवाई उसके खिलाफ न करके उसको प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे हैं, डिप्टी सीएम बना रहे हो आप, उसको सीसी में लेकर जा रहे हो और लगातार 22 विधायकों की टिकट काट रहे हो, जिसमें से 15 विधायक तो आपके वही भाजपा कब्जा कर ली गैर और गुणवानंद मिलकर। अगर पूरे के पूरे लोगों को हम 71 को टिकट देते तब भी 55-60 सीट हमारी सरकार आती और निगेटिव माहौल क्रिएट नहीं होते। ये जिम्मेवार छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रभारी है और हाईकमान को तत्काल इस पे गंभीरता से अध्ययन करके ऐसे प्रभारियों को और ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा लोकसभा में इसका खमियाजा फिर से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एक बात बताइए कि जो बात आप आज कह रहे हैं वो बात उस समय क्यों नहीं कही जब आप लोग टिकट के लिए लगातार दिल्ली जा रहे थे? बड़े नेताओं से तब भी आप लोगों की मुलाकातें हो रही थी। आपने देखा होगा, मैंने चुनाव के पहले भी बातें कहा था। ये बात आप इंडिविजुअल निकाल के देख लो, अपनी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप देख लो। मैंने 4 बातें बताया था कि आप राज्य के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम होकर, मंत्री होकर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आप दे रहे हो, और ऐसा कह के पूरे सदन से लेकर सड़क से लेकर लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायक और सांसदों का घर घेरने का काम करके कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम आपने किया। दूसरे, आप वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाकर कांग्रेस को डैमेज करने का काम किया। तीसरा, भरी प्रधानमंत्री की सभा में कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा मोदी जी की काम करने की बात आपने कहा और ये भी बात कहा कि बहुत जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा मदद किया है आपने, कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा कह के लगातार आप कांग्रेस को चुनौती दिया। इसके बाद भी कांग्रेस की जू नहीं लगी, उसके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। खड़गे जी साउथ इंडिया के एक हमारी बैठक में जरूर वहाँ खड़गे जी ने डांटा और टीएस सिंहदेव ने माफ़ी भी मांगा जैसा मुझे जानकारी है, और उन्होंने कहा कि अब तो माफ़ी मांग के क्या करोगे, जितना कांग्रेस को नुकसान करना था आपने कर दिया। ये खड़गे साहब ने भी कहा था बड़ी मीटिंग में। तो ये लगातार कांग्रेस के लोगों ने ही डुबाने का काम किया है, और अगर कांग्रेस के लोगों में थोड़ा भी सावधानी और डैमेज कंट्रोल की व्यवस्था होती तो ये नौबत आज नहीं होता। ये कैसे डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ इस बार? संगठन में जिस तरह से हर चुनाव में हम लोगों ने देखा, 3-4 चुनाव से हमारे जो प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद जी, पुनिया जी,
मुझे लगता है कि पुनिया जी अगर नहीं प्रभारी हटे होते तो शायद हमको ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये तो फोटो शूट कराते रह गई हमारी प्रभारी। टीएस सिंहदेव गाड़ी चला रहे हैं और बैठ के फोटो शूट करा रही है, हीरो प्रोजेक्ट कर रही है और डिप्टी सीएम बना रही है, सीसी में मेंबर लेके जा रही है। किसी विधानसभा में कोई कार्यकर्ताओं का मीटिंग तक बात नहीं सुनी, लेने तक नहीं। तो उन्होंने बांट दिया, सरगुजा संभाग के महाराज हैं तो आप 14 सीट बांट लीजिए, फलाने क्षेत्र के आप नेता हैं तो आप बांट लीजिए। हारने जीतने से कोई लेना देना नहीं था उनको। ओवर कॉन्फिडेंस था कि 75 पार हो रहे हैं। और ये अगर डुबाने काम किया है तो हमारे नेताओं ने किया है। और हमारे इसलिए भाजपा ने जीती नहीं है, कांग्रेस की गलती के कारण भाजपा ने सत्ता पे आई है। और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2018 में मैंडेट जो था सरगुजा से 14 सीटों का, वो मैंडेट था कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और वो वादा पूरा नहीं किया, इसलिए सरगुजा ने कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दिया। ये सरगुजा महाराज हम लोग कहते रहे। महाराज की औकात तो जनता ने यहां कर दी, 94 वोटों में पहुंचा दी। जब खुद जो सीट नहीं जीत सकता वो 14 सीट जीता क्या सकता साहब? कैसे जीता सकता? ये संभव नहीं है। सिर्फ वो कहावत है ना कि बड़े नेताओं को डरवाने का एक हथियार बना हुआ है कि हम इतने पीढ़ी से महाराजा हैं। आज राजा और महाराजा को वोट नहीं देते लोग, जनता को जब जनप्रतिनिधि चुनते हैं और स्वतंत्र लोग होते हैं। वो जमाना चला गया कि महाराजा का हुक्म हो गया और पूरा सरगुजा संभाग जीत गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। अजीत जोगी के समय में भी इसने ब्लैकमेल करने का काम किया था मिस्टर टीएस सिंहदेव ने। और भूपेश बघेल को भी आप याद करिए कि भूपेश बघेल जी को चुनाव के पहले मैंने कहा था कि 2003 में राजा और जोगी की दोस्ती हुई थी अंतिम में, और वही सरगुजा संभाग का सारे सीट हार गए थे, सिर्फ एक सीतापुर पर जीत कर आए थे। और फिर राजा और बघेल की दोस्ती कहीं फिर ऐसा नौबत ले आए कि ये हमारी फिर से इसका पुनरावृत्ति हो, और हुआ वही। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि विधायकों में एक तरफा अधिकार उनको दे दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सर्वे के आधार पर टिकटें बांटी गई हैं और आपकी भी टिकट कटी तो सर्वे आधार था। नहीं, सर्वे के आधार पे टिकट मिला तो टीएस सिंह तो विधायक मंत्री बनने के बाद तो अपने विधानसभा में एक दिन भी नहीं रहे। उनकी सारी निगेटिव रिपोर्ट शुरू से आता रहा और पूरी जनता विरोध करता रहा। तख्ती लगा के पोस्टर लगाती थी जनता की यहाँ पे टीएस सिंहदेव ना आए। तो उनका टिकट क्यों नहीं काटे साहब? आप क्यों नहीं टिकट काटे? अगर सर्वे के आधार पे अगर टिकट काटना चाहते हैं तो आप 5 साल के लिए जनता ने चुना, 5 साल में आप 5 दिन भी अपने विधानसभा में नहीं गए। वहां की सड़कों के बाद हालत देख लीजिए। वहां डेथ बॉडी तक लोग चारपाई में ढोकर लेकर जाते हैं। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, आपके घर के बगल में ही है। तो वहां की हालत क्यों नहीं सुधार पाए आप तो सिर्फ भोपाल और दिल्ली मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में रह गए, और मुख्यमंत्री बनते बनते आप खुद विधायक तक नहीं बन पाए। तो छत्तीसगढ़ की जनता और सरगुजा संभाग की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। पढ़े लिखे नौजवान की पीढ़ी आ चुका है। वो साष्टांग दंडवत करने का महाराज का जमाना नहीं रह गया है। अब जनता स्वतंत्र विचारधारा की हो गई है। पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी विचारधारा खुद रखते हैं। और सरगुजा महाराज को एक है नहीं, वो शेर की खाल ओढ़कर दिखाते हैं लोग कि ये शेर आ गया। वही वाली बात है। अगर इतनी औकात होती तो 94 वोट से नहीं हारते। अच्छा, एक चीज और कही जा रही है कि अगर सरगुजा से टीएस सिंहदेव को उनके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो बेहतर स्थिति। मुख्यमंत्री अगर छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को बना दिया गया होता तो गुंडा राज हो गया होता। और रमन सिंह तो 15 साल में 15 सीट आए हैं, ये 5 साल में ही 15 सीट पहुंचा दिए होते। अच्छा, एक चीज आपकी इसके मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए कांग्रेस को? तत्काल कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। जो अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहा है लगातार, जो लगातार भाजपा का गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, जिम्मेवारी से लगा रहा हूं कि तत्काल कान पकड़ के बाहर इसलिए करना चाहिए कि कांग्रेस का मिनिस्टर हो और लगातार सरकार के खिलाफ आरोप लगाए हो, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी को चुनौती दिए हो। इसके बाद भी लोगों ने बर्दाश्त किया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और लगातार अदानी जो कांग्रेस का खिलाफ कर रहा है, अदानी के साथ मिलकर लगातार आप उदयपुर में अपने विधानसभा में माइंस का काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हो, और अंबिकापुर में उसके कार्यालय के लिए जमीन, अपनी खुद की जमीन दे रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और लगातार अदानी जी के साथ काम कर रहे हो।
ऐसे लोगों को, पीठ में छुरा मारने वालों को, कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वालों को तत्काल कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए। आप ये बताइए कि ये बात आप शिकायत करेंगे इस बात की, जो जानकारी बिल्कुल, मैं जा रहा हूं दिल्ली और राहुल जी से टाइम मांगूंगा और मिलकर सारी बात बताऊंगा, खड़गे जी से मिलकर बताऊंगा और कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं सबसे मिलकर सारी बात बताऊंगा। तो बृहस्पति सिंह जाएंगे दिल्ली, खड़गे से मुलाकात करेंगे, बड़े लीडर से मुलाकात करेंगे और जो बात उन्होंने कही है वो बात बताएंगे। और पूरी तरह से चुनाव में हार के लिए उन्होंने टीएस सिंहदेव और बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही साथ ये कहा कि बयान को जो बर्दाश्त बार बार किया गया वो ठीक नहीं था। उन्होंने डिमांड की है कि टीएस सिंहदेव को पार्टी से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल रूपेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे बृहस्पति सिंह से खास बातचीत रूपेश कर रहे थे और किस तरह के आरोप बृहस्पति सिंह ने लगाए। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह हैं और उन्होंने टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम रहे हैं उन पर किस तरह से आरोप लगाए और कहा कि वो दिल्ली पहुंचेंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करेंगे और जो हार की वजह छत्तीसगढ़ में रही है वो भी उनसे भी अवगत कराएंगे।